अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सब आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। इस वक्त मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। मैं आज सोची कि मैं शामी कबाब बनाऊँ। पहले मैं इनसे फ्री हो जाऊँ, अपने बच्चों से, मतलब स्टूडेंट से। उसके बाद फिर मैं शामी कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जनाब अब हम अपने किचन में आ गए हैं और अब हम शामी कबाब शुरू करने लगे। मैं एक्चुअली बना रही हूँ मटन का। मैं बोनलेस लेकर आई थी। यहाँ पर एक सुपरमार्केट है मेगा मार्ट से, उससे स्पेशली मैंने कहा है कि मुझे बोनलेस चाहिए। अक्सर तो मैं चिकन का बनाती रहती, तो मैंने चलो इस पर चेंज करूँ। तो मैं सोची मैं इस वक्त मटन का, सॉरी नॉट मटन, आई एम सॉरी, बीफ का बना रही हूँ। ठीक है, तो बीफ को ऑफ कोर्स गलने में टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि फ्रेश है लेकिन उसके बावजूद टाइम थोड़ा लगता है इसको, क्योंकि बीफ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी हम बीफ का बनाने जा रहे हैं। और वैसे तो मैं ज़्यादातर चिकन का ही बनाती थी, पर मैंने कहा चलो जस्ट फॉर अ चेंज इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। हमें चने की दाल चाहिए, 300 ग्राम चाहिए चने की दाल, और कुछ साबुत गरम मसाला चाहिए, शामी कबाब का मसाला चाहिए। मसाला मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये वाला मसाला चाहिए। इसमें से हम थोड़ा ये डालेंगे, साबुत गरम मसाला डालेंगे, अपने मसाले भी डालेंगे। तो फिर वो सब कुछ मिला के अभी दिखाती हूँ कि अभी हमने क्या करना। ठीक है, तो अभी मैंने अपने कुकर में पानी रख दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पर इसके पीसेस डालूँगी मटन के। ये मटन है एक्चुअली 1 kg से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये 1 kg से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि हमें इस पर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। क्योंकि तो आपको पता है जब ये अभी तो कितना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये टेंडर होता है, जब ये गलता है, तो ये एकदम से श्रिंक हो जाता है। तो इस वजह से फिर हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और कबाब के लिए तो आपको पता है थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी चाहिए होती है। यहाँ पर मैंने सबके पीसेस कर दी हैं ऐसे, बिल्कुल बस ये साइज़ की चाहिए, क्योंकि हमने बाद में इसको ग्राइंड करना है मैश करके। तो ये साइज़ इनफ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये सारा यहाँ से ट्रे में डाल के उसके बाद हम उसके बर्तन में डाल देंगे, कुकर पे। कुछ लोग तो कुकर के बगैर करते, मैं फटाफट कुकर में कर लेती हूँ, इजी रहता है। कुछ लोग कुकर यूज़ करने से डरते हैं, तो मुझे फ़िलहाल नहीं लगता डर। तो ये कुकर में गया सारा। तो ये गई 300 ग्राम चने की दाल इसमें जाएगी। ठीक है, ये दाल डाल दी। थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वो बंद करके कैमरा किया। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मटन है ना, स्मेल छोड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाएगा। बाकी मैंने हरी मिर्चें लिया। ओके, अब हमने लहसुन अदरक डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। जी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, खुद कर रही हूँ ना। खैर अभी मैंने प्याज यहाँ पर काट दिया है। ठीक है, प्याज हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये कबाब बन जाएंगे तो फिर उसके लिए भी अलग से प्याज काटना है। तो अभी सिर्फ इसके लिए, ताकि इसका एक फ्लेवर इस पर आ जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ। हमने प्याज डाल दी, 4 टुकड़ों में काटा हुआ था मैंने। अब इस पर हम डालेंगे मसाला। ठीक है, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा, अब तो अब इसको कुकर में रखने लगे हैं। साबुत गरम मसाला भी मैं भी थोड़ा डालती हूँ। कुकर चढ़ा दिया है और मैंने बंद कर दिया सारा कुछ डाल के, जैसे आपको मैंने गाइड किया। तो अभी इसको गलने में मेरे ख्याल से आई गेस समझ ले 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो अगर मैं शामी कबाब बनाई तो उसके साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग चटनी उसके साथ खाते हैं, बट आई गेस शामी कबाब के साथ रायता ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी शामी बहुत स्पाइसी होता है। तो इस वजह से तो फिर मैंने कहा चलो रायता बना लेती हूँ। और
रायते के लिए मैंने फटाफट सामान तैयार कर लिया, जिसके लिए हमें वो 2 कप के दही की ज़रूरत, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं इसलिए हम ही हैं। तो 2 कप दही जाएगी, थोड़ा सा धनिया जाएगा, खीरा मैंने मोटा मोटा काटा वो जाएगा, और प्याज जाएगा मोटा मोटा, बाकी जाएगा ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, इस तरह करके सारा कुछ जाएगा। साबुत ज़ीरा भी हमें चाहिए तो वो भी है, ठीक है। बाकी मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। बाकी जो प्याज वगैरह है, ये जो ज़्यादा धनिया आप देख रहे हो, ये बाकी शामी कबाब का मसाला है। अभी चले रायता शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने रायता के लिए दही बना लिया है। ये होता है कि रायता में थोड़ा पतला दही जाता है, तो इसलिए हमें इस पर थोड़ा सा पानी भी ऐड ऑन करना पड़ता है। इस क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि रायता हमेशा थोड़ा पतला अच्छा लगता है, मोटा नहीं अच्छा लगता, गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। तो ये क्वांटिटी इनफ है, यानी ये टेक्सचर इनफ है रायते के लिए। अच्छा, तो अब हम बाकी का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो अब मैं इसमें प्याज डालने जा रही हूँ। 1 प्याज इनफ है, क्योंकि मैंने 2 कप दही बनाई है। और वैसे भी ये प्याज वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता, लिमिटेड ही अच्छा लगता है। वही बात है, मेरे हाथ खाली नहीं हैं, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। ओके, प्याज चले गया है। फिर इस पर हम खीरा डालेंगे, ठीक है, क्यूकम्बर जिसे बोलते हैं। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ठीक है। वैसे तो इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं, बट मैं हरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि ऑलरेडी शामी कबाब बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो इस वजह से इतना इनफ है। तो इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, इतनी क्वांटिटी सही रहती है। पहले आपको लग रहा था कि बहुत कम लग रहा है रायता, लेकिन एक अंदाज़ा भी होता है। तो मैंने 2 कप के हिसाब से बनाया, इतना काफ़ी है। अगर आपने इसको और पतला करना तो कर सकते, बट इतना इनफ है। इससे ज़्यादा फिर वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये टेक्सचर का होना चाहिए हमेशा रायता, ठीक है। अब हम बाकी की चीज़ें डालते हैं। अब मैं इस पर डालूँगी, चीज़ें पास ले आती हूँ, 1 मिनट। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा तो नहीं फ़िलहाल, ज़्यादा ही डालती थोड़ा मैं। लाल मिर्च में कम डालती हूँ। ये गया चाट मसाला इसमें, ठीक है। फिर इसमें जाएगी थोड़ी लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा था, फिर मैंने कैमरा बंद करके निकाला। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डालूंगी। ये देखिए, दैट्स इट, जस्ट एक फ्लेवर देने के लिए। अब इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ऑलरेडी हमने ज़ीरा डाला हुआ, तो इसलिए ज़ीरा पाउडर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे वैसे पसंद है तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ, बट अदरवाइज़ इतनी नीट नहीं है, ठीक है। अब इसमें नमक जाएगा। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वैसे मेरे हाथ का जो रायता है सबको बहुत पसंद है, स्पेशली रायता एंड शामी कबाब, ये बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ के। बनता तो सिंपल तरीके से, लेकिन सबके अपने अपने हाथ का जायका होता है, तो इस वजह से ठीक है। ये हो गया मिक्स। अब हम इसको थोड़ा चेक करते हैं। मैं इतना स्पाइसी नहीं बनाती, बिल्कुल यानी नॉर्मल रखती हूँ कि खाया भी जाए, क्योंकि रायता हमेशा थोड़ा माइल्ड होना चाहिए, इतना स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इस पर नमक डाल के नमक चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारा रायता बिल्कुल तैयार है। नमक मैंने डाल के वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था। अब मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा, चाट मसाला और धनिया जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन मैंने वो इस तरह कर दिया। बाकी सब कुछ तैयार है। अब हम चलते हैं शामी कबाब की तरफ, ठीक है, क्योंकि शामी कबाब अब हो गया है तकरीबन। अब उसको देखते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है। तो अभी हम कंडीशन चेक करते हैं शामी कबाब की। शामी कबाब हमारा हो गया, बस अब इसका पानी सुखाना है, क्योंकि गोश्त गल चुका है। अब हम इसका पानी सुखाते हैं फटाफट तेज आंच करके। तो अब ये हो रहा है सारा। इसका पानी जब सूखेगा तो उसको हम ग्राइंड करेंगे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए मलगूम मंगवा लिया है। तो अब मैं सोची जब तक ये शामी कबाब हो रहा है मैं अपना मलगूम खा लेती हूँ, फिर उसके बाद शामी कबाब करूँगी। अपना चूल्हा बंद कर दिया, पानी भी सूख गया। देखो इस कंडीशन में होना चाहिए, ये देखिए।
अभी कुकिंग करके सारा वहाँ पर नीचे गिर गया, कुछ पहले से गिरा हुआ था, कुछ इसकी वजह से। ये देखिए इस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसको थोड़ा हाथ से इस तरह कूटेंगे और फिर उसके बाद ग्राइंडर से हम करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने दे। मैं जब तक अपना मलगूम खाती हूँ, मैं खाने चली थी तो फिर वो मुझे कुछ दूसरा काम आ पड़ा, तो इस वजह से। तो चले जब तक ये ठंडा होता है मैं अपना मलगूम खा के फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं अब खाना खा रही हूँ, साथ में मैं एक व्लॉग देख रही हूँ। मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ, सितारा यासीन उनका नाम है व्लॉग का, और उनके वो पता नहीं बहन के बच्चे हैं, वो सारे बड़े बड़े हैं। तो बाबर यासीन, दिलबर यासीन, ये सब के मैं व्लॉग्स देखती हूँ। तो अभी ये बाबर यासीन का व्लॉग लगा हुआ है, तो एक व्लॉग बनाने वाले खुद एक व्लॉग देखते हैं किसी का, तो ऐसे इंटरेस्ट है मुझे, टाइम पास के लिए अच्छा है। एंड इट्स यामी। मुझे मलगूम बहुत पसंद है, साथ में ये खा रही हूँ, साथ में पेप्सी। मैं मलगूम शुरू से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। चलो ये एक गिफ्ट भाई ये हो गया इसका, ठीक है। इसकी मम्मी चलो, की तरफ से गिफ्ट है, इसकी मेरी बिल्ली भी खाना खा रही है, और मैंने इसको पहले गिफ्ट कर दिया था मोबाइल, आपको मैंने और दूसरी वहाँ पे खा रही है। मोबाइल गिफ्ट कर दिया था। ये शर्ट जो है इसकी मैंने सारा मिक्सचर इस ग्राइंडर में ट्रांसफर कर दिया। अब इसको ग्राइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये ग्राइंड हो रहा है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड होने देंगे, उसके बाद खोलते हैं। अच्छा, तो ये ग्राइंडर के मिक्सचर निकला है, ठीक है। अभी हमने ग्रीन मसाला डालना है, जिसमें हरी मिर्चें होती हैं, कुछ लोग पुदीना भी डालते हैं, धनिया भी डालते हैं। ग्रीन मसाला ऐसे कोई बोलते हैं, बट आई डोंट लाइक पुदीना इन कबाब। और ऑलरेडी मसाले में बहुत मिर्ची, तो मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी। वैसे तो मैं डालती नहीं हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से बना सकते हो, इसलिए मैंने डाला है, डालने लगी हूँ आई मीन। सो चले करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालते हैं, प्याज, ठीक है, प्याज डाल दिया। साथ में वो हरी मिर्ची भी डाल दी, मैं पूरा साफ़ करके डालती हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है। तो अभी मैं ये सारा प्याज वगैरह मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैं ऐसे मिक्स नहीं कर सकती, मुझे दोनों हाथों से करना पड़ेगा, तो कैमरा साइड पर रखना पड़ेगा। सो इसलिए मिक्स होने के बाद दिखाते हैं इसकी शक्ल। इस तरह इसकी शक्ल निकलती है। अब हमारा शामी कबाब का जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा, मेक श्योर इसमें गरम मसाला आपके नहीं पीसेंगे, जैसे ये वाला है। लोग अमूमन तौर पे क्या करते हैं, गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उससे वो टेस्ट आता है जो साबुत गरम मसाला से एक टेस्ट आता है। सो इसलिए मैं रेफ़र करती हूँ कि मैं साबुत गरम मसाला डालूँ। फिर जब आप इस तरह ये यानी क्या कहते हैं, हाथ से जो घोटा लगाते हैं ना, यानी जो गूंदते हैं, ठीक है, तो फिर जो आपको नज़र आ रहा होता है फिर वो आप इस तरह निकाल लिया करें। तो ये ज़रूर किया करें, ठीक है। बट ये है कि गरम मसाला पाउडर ना डाला करें, साबुत गरम मसाला ही डाला करें, जिसमें काली मिर्च होती, लौंग होते हैं, ज़्यादा नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हमारा तैयार है। अब हम इसको वो कबाब बना के फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी, और फिर हमारा शामी कबाब तैयार होगा। मैं एक बना के दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है बताना। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए ऐसे करके गोल हो जाएगा। ये फटाफट वाला स्टाइल है, क्या कहते हैं उसको, ट्रिक है। देखिए ये ऐसे गोल हो गया है, ठीक है। फिर उसको हाथ से दबाएंगे,
ठीक है, ये देखिए ये कैसे फटाफट तैयार हो गया, ये देखिए। और इसको यहाँ पर हम थोड़ा साइड पे करके रखेंगे। ये अभी इतने तैयार हुए, अभी और तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब ये है फाइनल लुक मेरी शामी कबाब का, बीफ के शामी कबाब का। मैं पाकिस्तानी बनाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से आदत पड़ती। पहले तो मैं कोई भी बना दिया करती थी, फिर उन्होंने मुझे ऐसी आदत लगाई है पाकिस्तानी, तो अब मैं पाकिस्तानी पर ही अड़ गई हूँ। अब मुझसे कोई और खाया भी नहीं जाता, और सेम हिसाब मेरे घर वालों का भी है। तो ये मैंने पाकिस्तानी बीफ के मैंने शामी कबाब बनाए हैं, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रायते के साथ इसके साथ खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं बना नहीं रही क्योंकि अभी किसी का मूड नहीं है। एक्चुअली सब फुल है, तो इंशाल्लाह सुबह हम यानी कि खाएंगे। और डिश भी आपको सिखाऊंगी और बहुत जल्द सिखाऊंगी इंशाल्लाह। शामी कबाब से ही मैं बनाती हूँ, सिंपल सी है वो भी, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार सी है। वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ और डिज़र्ट बनाऊँगी। आई गेस मैं केक बनाऊँगी, हेज़लनट केक। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।